नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जी हां बेटा, अब तुम्हारे दुश्मन सुधरेंगे नहीं, वे और पगला चुके हैं, क्योंकि दोस्तों तुम्हारा नाम अब उनके लिए खूंखार बन चुका है। तो बेटा वीडियो में बने रहो। चलो आराम से शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल से। हां, तुम बने रहो इस वीडियो में, क्योंकि जो मैं कहता हूं वह सच होता है, 100% सटीक, बहुत सोनी। तो चलिए काली मां के क्रोध की बात करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु एक साथ शंकर में प्रवाहित हो रहे हैं। और दोस्तों यही तो कहावत है, जो करता है वही भरता है, कुआं खुद प्यासा पड़ जाता है। तो चलिए बताते हैं आज बनारस से। और कहते हैं ना दोस्तों, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। तो अब सच में तुम्हारे दुश्मन के मुंह में कालिख पड़ने वाली है। लेकिन रुको दोस्तों, पहले ये तो जान लो तुम्हारे दुश्मन है कौन। जी हां, वही जिन्हें तुमने कभी अपना माना था, जिन्हें अपनी ही थाली में खाना खिलाया था, जिन पर तुमने आंख बंद करके भरोसा किया था। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि रोजाना वीडियो का पहला अपडेट आपको मिले। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखना, ताकि महाकाल की कृपा दृष्टि बनी रहे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएं। अब सुनो, आज की चेतावनी जीवन बदल देने वाली है, क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारे घर की चौखट पर जो तूफान खड़ा है, उसका चेहरा कौन है। वही जो हर त्योहार में तुम्हें गले लगाता है, वही जिसके हाथों से तुमने मिठाई खाई थी, वही जिसे तुमने अपने घर में जगह दी थी, जिसके बच्चों को भतीजा बहन समझकर पाल लिया था। लेकिन आज वही इंसान किसी तांत्रिक के पास जाकर तुम्हारा नाम लेकर नींबू मिर्ची घुमा रहा है। क्यों? ताकि तुम्हारी बरकत रुक जाए, तुम्हारा व्यापार चौपट हो जाए, तुम्हारा चेहरा कभी हंसता हुआ न दिखे। अब बोलो, क्या तुम पहचान पाओगे उस रिश्तेदार को? क्या तुम समझ सकोगे उसकी आंखों की जलन को? गुरुजी ने दिव्य ध्यान में 3 चेहरे साफ देखे हैं। एक हंसी में लिपटा हुआ चेहरा, दूसरा चिंता में डूबा हुआ चेहरा, तीसरा वो जो दिखाता है प्यार लेकिन करता है वार। अगर आज तुम चूक गए तो अगली अमावस्या तक सब कुछ उल्टा हो सकता है, इसलिए अंत तक देखना और कहीं मत जाना। बागेश्वर सरकार की दिव्य दृष्टि ने बताया है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे अंधे हो चुके हैं। तुमने कभी किसी से जलन नहीं की, पर उन्होंने तो तुम्हारे हर सपने को कुचलने की ठान रखी है। जब तुम खुश होते हो वो बेचैन हो जाते हैं, जब तुम्हारे घर में रोशनी आती है वो किसी अंधेरे को बुला लेते हैं। गुरुजी ने एक और संकेत दिया है, अगर किसी दिन तुम्हें बिना वजह सिर दर्द हो, कान बजे, रात को नींद टूट जाए और मन बेचैन रहे, तो समझ लो किसी ने तुम्हारा नाम लेकर कुछ झलाया है, तुम्हारी फोटो पर नींबू घुमाया गया है, तुम्हारे नाम का जाप हुआ है किसी ऐसी जगह जहां से वापसी आसान नहीं। अब सवाल यह है, तुम कब तक चुप रहोगे? गुरुजी कह रहे हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपनी रक्षा खुद करो। हर मंगलवार अपने घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू 4 टुकड़ों में काट कर रखो। शाम होते ही उसे किसी चौराहे पर छोड़ आओ। फिर देखना कौन कौन से चेहरे खुद ब खुद तुमसे दूर हो जाएंगे। और हां, जिस रिश्तेदार की शक्ल तुम्हारे जहन में बार बार आ रही है, वही इस पूरी साजिश का सूत्रधार है। जिसे तुम आज तक भाई कहते रहे, वो तुम्हारे लिए खड्डा खोदता रहा। गुरुजी का आदेश स्पष्ट है, अब और मत सहो, अब आंखें खोलो। अब वक्त है उस साजिश को पहचानने का जो तुम्हारे दरवाजे पर बैठी है। अगर तुमने आज की वीडियो पूरी देख ली तो तुम समझ जाओगे कि क्यों तुम्हारी मेहनत रंग नहीं ला रही थी, क्यों हर शुभ काम बिगड़ रहा था, और क्यों तुम्हारा सबसे करीबी रिश्तेदार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु निकला। लेकिन अगर तुमने इसे मजाक समझ लिया तो समझ लो अगले कुछ दिनों में एक ऐसी घटना होगी जिसे चाहकर भी तुम रोक नहीं पाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सच्चाई जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखो। महादेव की कृपा बनी रहे इसके लिए हर हर महादेव जरूर लिखो।
और अगर तुम सच में उस चेहरे का नाम जानना चाहते हो तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, जिसे तुम सुख का साथी समझते थे वही आज तुम्हारे जीवन की बर्बादी का कारण बन चुका है। गुरुजी की दृष्टि में साफ देखा गया है, उस व्यक्ति ने तुम्हारे घर के पीछे वाले हिस्से में कोयले जैसी चीज पर सिंदूर लगाकर एक पुराना कपड़ा रखा है जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे क्यों कर रहा है कोई ऐसा। जवाब साफ है, तुम्हारी तरक्की उसे चुभ रही है। तुमने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जब से तुम्हारे घर में सुख शांति आई है उसकी नींदें उड़ गई हैं। इसलिए अगर तुम अब भी आंखें मूंदे बैठे रहोगे तो अगला वार बहुत बड़ा होगा। अब जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, महाकाल मेरे रक्षक हैं, मैं डरूंगा नहीं। क्योंकि जब तुम महाकाल का नाम लेकर साहस दिखाते हो तो बुरी शक्तियां खुद ब खुद भाग जाती हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले खुलासे तुम्हारी जिंदगी बचा सकते हैं। अब बात करते हैं उन 3 चेहरों की जिन्हें तुम्हें पहचानना है। 1, पहला जो हर समय फोन पर तुम्हारी बुराई करता है लेकिन सामने आकर गले लगाता है, उसकी मुस्कान में जहर है। 2, दूसरा जो अचानक बिना बुलाए तुम्हारे घर आने लगा है, कहता है बस ऐसे ही मिलने आ गया, लेकिन असल मकसद है तुम्हारे घर का माहौल पढ़ना, दरवाजों की दिशा मंदिर की जगह, ताकि वापस जाकर किसी तांत्रिक से अनुष्ठान करवा सके। 3, तीसरा सबसे खतरनाक, जो सामने कुछ नहीं कहता लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जहर घोलता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, वही तुम्हारी बुराई की जड़ है। वह सबके सामने साधु बनता है लेकिन असल में वही है तुम्हारी बर्बादी का योजनाकार। अब बताओ, क्या ऐसे लोगों को अपना कहा जा सकता है? गुरुजी कह रहे हैं अब बहुत हो चुका, अब वक्त आ गया है कि इन चेहरों से पर्दा हटाया जाए। बेटा याद रखना, जब ऊपर वाला फैसला करता है तो किसी के बाप की भी नहीं चलती। तू अब तक चुप था इसलिए लोग तुझे दबा रहे थे, लेकिन अब तेरा समय बदल चुका है। अब तू चुप नहीं रहेगा, अब तू जवाब देगा, और वह भी ऐसा जवाब कि जिसने तेरा हक छीना है वो तुझे सपनों में देखकर कांपने लगेगा। वो जो तुझे हर बार गिराने की सोचता था, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऊपर वाले ने फैसला कर लिया है, अब तुझे रोने की नहीं हंसने की बारी है। लेकिन बेटा, तुझे संभल कर रहना होगा, यह दुनिया तेरी खुशी नहीं देख सकती। जैसे ही तेरे चेहरे पर मुस्कान आएगी, कुछ लोग उसके पीछे खंजर लेकर खड़े होंगे। इसलिए बेटा, हर खुशी को छुपाकर जीना है, हर सफलता को चुपचाप पचा जाना है। अब की बार तेरे हाथ से कोई चीज फिसलने नहीं दी जाएगी। अब जो मिलेगा वह ताउम्र तेरा होगा, लेकिन उसके लिए तुझे अपनी आंखें खोलनी होंगी, अपने आसपास के भेड़ियों को पहचानना होगा। तेरे ही घर के अंदर तेरे दुश्मन बैठे हैं, चेहरा अपना लगाते हैं लेकिन दिल में जहर भरकर रखते हैं। अब वक्त आ गया है इन नकाब पोशों की असलियत जानने का। अब तिलक हो तो तेरे माथे पर। और बेटा, अगर तू भी महसूस कर रहा है कि अब तेरा समय आ चुका है, अगर तू भी चाहता है कि ये शक्तियां तुझे अपना वरदान दें, तो अभी इस वीडियो को एक जोरदार लाइक कर दे और इस चेतावनी को हर उस इंसान तक पहुंचा दे जो अभी भी अंधेरे में जी रहा है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, क्योंकि आगे जो आएगा वह और भी चौंकाने वाला होगा। बेटा, अगर तू थोड़ा भी चूका तो जो तेरे नसीब में लिखा गया है वो तुझ तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आज से ही एक व्रत लेना होगा, एक कसम कि अब ना किसी पर जल्दी भरोसा करेगा, ना किसी के बहकावे में आएगा। अब सुन, ऊपर से एक और संदेश आया है। तेरे भीतर की शक्ति जागने लगी है। अब जो काम तुझे नामुमकिन लगते थे वही सबसे पहले पूरे होंगे। तेरे रास्ते की हर रुकावट खुद ब खुद हटने लगेगी। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही जीत करीब आती है, परीक्षा सबसे कठिन होती है। इसलिए डरना मत। अगर अंधेरा और गहरा हो रहा है तो समझ ले सूरज निकलने वाला है। और हां, तेरे आसपास के जो लोग तुझसे जलते हैं, अब उनकी रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि अब तू रुकने वाला नहीं है। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां से दुश्मन की तबाही की शुरुआत होगी। तेरे नाम से अब लोग कांपेंगे। पर सुन बेटा, जब सब कुछ मिलने लगे
तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि जिसने तुझे उठाया है वो चाहे तो एक झटके में गिरा भी सकता है। अब तुझे एक खास उपाय भी बताता हूं जो तुझे काली शक्तियों से बचाएगा और तेरे भाग्य को खुला रखेगा। एक काले रंग का कपड़ा लेना, उसमें 7 साबुत काली मिर्च और 7 लौंग बांध लेना। इस पोटली को अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बांध देना। हर बुरी नजर, हर टोना टोटका, हर श्राप उस दरवाजे से टकराकर खत्म हो जाएगा। यह जो 7 दिन है, यह तेरी जिंदगी के सबसे कीमती दिन है। अब जो तू करेगा उसका असर पूरे जीवन पर पड़ेगा। इसलिए बेटा, एक एक कदम सोच समझ कर रखना, एक एक शब्द बोलते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरे शब्द भी आग का काम करेंगे। जो भी तुझे छोटा समझता था, अब उन्हें एहसास होगा कि तू किस मिट्टी का बना है। तू जलते हुए अंगारे जैसा है, जो जब भड़केगा तो सामने वाला राख बन जाएगा। अब तू कमजोर नहीं है, अब तू अकेला नहीं है। तेरे साथ है वो शक्ति जो सृष्टि को चलाती है, और जब वह शक्ति साथ हो तो डर किस बात का। बेटा, अब ऊपर वाला कह रहा है, बस बहुत हो चुका, अब इंसाफ होगा। जिसने तुझसे छीना अब उससे छीना जाएगा। जिसे तूने रोटी खिलाई थी वो तेरे घर का चिराग बुझाने चला था, अब उसके घर का दिया बुझेगा। यह जो 7 दिन है ना, यह दुश्मनों के अंत की उल्टी गिनती है। हर बार तूने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया। तुझे कहा गया चुप रहो, अब वो समय आ चुका है। और बेटा, यह कोई सामान्य समय नहीं है, यह न्याय का समय है। अब तक तूने सिर्फ सब्र किया, लेकिन अब तू खुद एक उदाहरण बनेगा, एक संकेत बनेगा कि जो सहता है वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब जो आएगा वो चमत्कार लगेगा, लेकिन हकीकत होगा। तुझ पर जो जंजरें उठी थीं अब वो झुकेंगी। जो तुझे नीचा दिखाने चले थे अब तेरे कदमों में दिखेंगे। लेकिन बेटा, अब एक बात बहुत गहराई से समझ, सच के रास्ते में धोखे बिछाए जाते हैं, मीठी बातों में जहर छुपा होता है। इसलिए अगली 7 रातें संभल कर सोना, किसी को अपने कमरे में ना आने देना। अपने सिरहाने के नीचे एक लौंग और कपूर जरूर रख लेना। अब सुन, अगर किसी भी रात लगे कि कुछ अजीब हो रहा है तो आंखें बंद करके बस इतना कहना, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी रक्षा करने वाली शक्ति मेरे चारों ओर है। बस ये बोलते ही सारी नकारात्मकता पीछे हट जाएगी। और बेटा, याद रखना, जो तेरा सच्चा है वो तेरी खामोशी में भी तुझे समझ लेगा, और जो झूठा है वो तेरी हंसी में भी चुभन ढूंढेगा। अब तू किसी को सफाई मत देना, अब तेरा काम बोलेगा, अब तेरा वक्त बोलेगा। देख बेटा, अब की बार जो शक्ति ऊपर से सक्रिय हुई है वह किसी को माफ नहीं करेगी। उसने तुझे बहुत सहते हुए देखा है। अब जिनकी वजह से तेरी आंखें नम हुई थीं, अब वही लोग तेरे नाम से कांपेंगे। जिनकी वजह से तूने रात रात भर नींद नहीं ली, अब वही बेचैनी में करवटें बदलेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब तू अपनी पहचान खुद बन जाएगा। खुशी में रोएगा तू, लेकिन इस बार आंसू पीड़ा के नहीं, जीत के होंगे। अब कुछ संकेत दिखेंगे तुझे। घड़ी अचानक रुक जाएगी, कोई पुराना सामान टूटेगा, या कोई सपना बार बार आएगा। यह सब इशारा होगा ऊपर वाले का कि अब कुछ बड़ा बदलने वाला है। और जब यह संकेत दिखे तो डरना मत, बस एक दीपक जलाना अपने इष्ट के आगे और कहना, मैं तैयार हूं, क्योंकि दुश्मनी में पागल हो चुका है वो अपना ही कोई, जिनके बारे में जानोगे तो सच में पसीना छूट जाएगा। आखिर ये आपसे क्या चाहते हैं? इनका असली मकसद क्या है? किस बात का बदला ले रहे हैं ये लोग? हम बताना चाहते हैं। जब आप खुश होते हो, जब आप सफल होते हो, तब इनके दिल में आग लग जाती है, तब ये लोग तिलमिला उठते हैं, और तब शुरू होता है आपका बर्बादी का खेल। पर चिंता मत करना, जब विधाता का आशीर्वाद आपके साथ हो तो यह पूरी दुनिया भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी साजिश सफल नहीं होगी, क्योंकि यह घटना हर हाल में होगी। बस आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारा कर्म अच्छा है, इरादा साफ है, तो दुश्मन चाहे 1000 हो, हमें भनक तक नहीं लगती। और मैं जानता हूं आप लोग सच्चे ही नहीं, सबसे बेहतर हो। आप भगवान पर इतना यकीन करते हो जितना इस कलयुग में शायद ही कोई करता हो। आपने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, कभी दूसरों का नुकसान नहीं किया,
आप तो उस इंसान की मिसाल हो जो कम में भी मुस्कुराना जानता है, क्योंकि आपको पता है भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, पर कभी उन्हें हद से ज्यादा नहीं सताते और न ही किसी चीज के लिए हद से ज्यादा भटकाते हैं। अब मान लेना, आपकी 4 बड़ी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब आप दुश्मनों से आमने सामने होने वाले हो, और यह देखकर आपका परिवार भी हैरान रह जाएगा। जिसने आपके मुंह के सामने से निवाला छीना था, अब वो देखेगा किस्मत पलटते हुए। और वो इंसान जिसने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी, अब उसे सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे, वाह क्या भाग्य है इसका, कितना महान है तू। और मैंने पहले ही कहा था, सपनों को हकीकत बनने में देर नहीं लगती, बस एक कदम बढ़ाना होता है, हर मुश्किल को धूल चटाना होता है, तभी तो सफलता खुद कदम चूमती है। अब बात आती है उन लोगों की जो हर बार डर जाते हैं। अरे भाई, पहले ही मन में हार का डर रखोगे तो हौसला कैसे बचेगा। मैं जानता हूं तुम्हें पैसों की परेशानी है, घर में कलह है, सपने अधूरे हैं, पर क्या कभी सोचा, क्या ये सब किसी की चाल है? कोई तुम्हारा ही जानकार काले करतूत कर रहा है, और अब आने वाले अगले 3 दिन इनका भांडा फूटने वाला है। वो कौन है जो तुम्हारे आमने सामने बार बार आता है? आखिर तुमने उससे क्या छीना है जो उसे इतना बेचैन कर गया? अगर तुमने अभी नहीं जाना तो फिर समय हाथ से निकल जाएगा और फिर पछताने का भी वक्त नहीं बचेगा। और जो लोग कहते हैं अरे ये सब बस कहने की बातें हैं, तो उनसे सिर्फ एक बात, भगवान का वरदान भी कभी गलत नहीं होता। अगर विश्वास किया तो वही विश्वास किस्मत भी बदल देता है। और अब भगवान विष्णु महाराज जी खुद तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं, एक ऐसा सरप्राइज जिसकी कीमत जानकर होश उड़ जाएंगे। ऊपर वाले का दिया हुआ तो हीरे मोती से भी बड़ा होता है, और जो इसे संभाल कर रखता है उसके घर में खुशियों की कोई कमी नहीं होती। अब मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर आप सच में सच्चे भक्त हैं तो अभी एक प्यारा सा लाइक करें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जोर से लिखें, जय भगवान विष्णु महाराज, जय मां भवानी। और फिर देखना जो चमत्कार होगा वो आपकी